ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चलते चलते कहाँ पहुँच गए? मधुबन पहुँच गए। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि मधुबन में ये मुरली कहाँ बैठ करके आपको सुननी है। पांडव भवन में, या जहाँ ये सुनाई गई ओम शांति भवन में, या शांति वन के डायमंड हॉल में, कहाँ सुननी है? ओम शांति। ओम शांति भवन में। याद है ना, पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन और उसका बड़ा सारा हॉल जिसके पीछे में बड़ी सारी घड़ी बनी हुई है। तो वहां बैठ करके बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे और हम सभी भी वहीं पहुंच गए हैं। आज भट्टी का दिन है 14, 28 दिन की भट्टी, और आज आधी भट्टी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 29 अक्टूबर 1987 तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तो आज भी 4 बातों के ऊपर मुरली चलेगी। कितने दिनों से यही हो रहा है, 4 बातों पर ही मुरलियां चल रही हैं। 4 प्रकार की पवित्रता, 4 प्रकार की बातों से न्यारा बनना है, चारों कोनों की सफाई करनी है। और आज भी आया तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। बाबा ने कहा सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से होती है। तो देखो, बाप के द्वारा क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है। तो बाप के रूप में हम बच्चों को क्या मिला? सर्व शक्तियों का जन्म सिद्ध अधिकार मिला। सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये बाप के नाते से हम बच्चे इसके अधिकारी बन गए बच्चे। दूसरा, बाबा इस समय वरदाता के नाते से है। तो वरदाता से क्या मिलता है? वरदान मिलता है। कौन सा वरदान मिला? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्ति भव का वरदान मिला। सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। तो सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। तो याद रखना, मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा, क्या कहा? डबल अधिकार मिलता है। तो जब शिव बाबा हमारे पिता हैं तो सर्व शक्तियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलती है, और वही शिव बाबा जब वरदाता के रूप में है तो सर्व शक्ति भव, फिर से सारी शक्तियां वरदान के रूप में मिलती हैं। तो बाबा ने कहा एक ही के द्वारा एक ही जैसा डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबर वार बना देती है। जितनी शक्तियां होगी उतनी ही सफलता होगी। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। बाबा ने कहा अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा और सर्व सफलता नहीं होती। चारों ही शक्तियां आवश्यक है। तो तन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है, नहीं तो उस जीवन को सदा और सर्व सफलता वाला जीवन नहीं कहेंगे। उसी प्रकार मन भी अच्छा होना जरूरी है, उसी प्रकार धन भी अच्छा होना जरूरी है, और उसी प्रकार रिश्ते नाते संबंधी भी अच्छे होने जरूरी हैं। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। तो सबसे पहले बाबा बता रहे हैं तन की शक्ति के बारे में। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा भी तंदुरुस्त रहनी जरूरी है, और साथ ही साथ ये प्रकृति, ये जो शरीर है, इसकी भी तंदुरुस्ती आवश्यक है। बहुत पावरफुल बातें बाबा की आ रही है, खास करके हम सभी को शरीरों में कोई ना कोई तकलीफ तो रहती ही है, या फिर हम कई ऐसे लोगों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा शरीर की बीमारी से कष्ट झेल रहे हैं। तो देखो, वो कष्ट बढ़े ना उसके लिए भी मुरली में आया है, वो कष्ट कट जाए उसके लिए भी मुरली में आया है। सुनते हैं बाबा ने कहा क्या?
जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। एक ब्राह्मण है, बाबा का बच्चा, वो बीमार है, लेकिन वो बीमारी में भी अपने को क्या महसूस कर रहा है? स्वस्थ महसूस कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा इतनी स्वस्थ है, उसके कारण तन का जो रोग है वो सूली से कांटा, और स्वस्थिति के कारण उसको अपना स्वास्थ्य अनुभव हो रहा है। अच्छा, उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा बीमारी का वर्णन भी बीमारी के वृद्धि का कारण बन जाता है। बीमार हो गए, ये जब हम बार बार किसी को बताते हैं, इसलिए कल बात कर रहे थे ना सच्चाई सफाई की, तो यहाँ पर सच नहीं बोलना होता, यहाँ पर सच्चे बाबा को सच बताना है। किसी, ये बात किसको पता होनी चाहिए? डॉक्टर को पता होनी चाहिए, घर के कुछ सदस्यों को पता होनी चाहिए जो उसका इलाज कराएंगे, केयर करेंगे, खर्चा पानी करेंगे। बाकी हर किसी के फोन आ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति पूछने करने के लिए आ रहा है या मिल रहा है, तो उसके आगे भगवान पर निश्चय रखते हुए, अपने योग पर, सेवाओं पर निश्चय रखते हुए क्या बोलना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि बाबा ने क्या बताया कि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है। वो कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। कौन? जिसकी आत्मा स्वस्थ है। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। बल्कि उसको उस चीज में भी क्या दिख रही होगी? संतुष्टता। कह रहे भाई हो तो इतना कुछ सकता था, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि इतने में ही होकर के रह गया। यहाँ से 3 बाबा के बच्चे यहाँ से गए, जाते ही उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि तीनों को ही कुछ हो सकता था, पर 2 को कुछ नहीं, एक को कुछ नहीं हुआ, एक की हड्डी टूटी, दूसरे की भी हड्डी, मांस फटा। ठीक है, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई, तो बात ये चल रही थी कि पर हम तो बाबा के घर से आए थे, पर ऐसा कैसे हो गया? बाबा के घर से आए थे, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी। और जब उनको ये बात बोली कि हो क्या सकता था, हो तो क्या सकता था, हम ऐसे बैठ करके बातें थोड़ी ना कर रहे होते। एक हड्डी तो टूटी है, 15-20 दिन में ये जुड़ जाएगी। और देखो, डॉक्टर ने कहा था जो हड्डी टूटी है ना, वो जुड़नी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग ही तरीके से क्रैक हुई है। लेकिन जब उनको ये बात कही कि संतुष्ट रहो, वो बहुत हो सकता था, रोज मुरली सुनो, बाबा को याद करो घर बैठे बैठे। 15 दिन के अंदर अंदर उनका पट्टा खुल गया। डॉक्टर ने चेक किया तो उसके अंदर हड्डी जुड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा कष्ट तो आते हैं, बीमारी है, कर्मों के हिसाब किताब है, हम हमेशा से अच्छे थोड़ी ना थे। इस जन्म का और कई जन्मों का लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन जिसकी आत्मा स्वस्थ है, अर्थात जो आत्मा स्वस्थ है, वो परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को भी संतुष्टता में परिवर्तन कर, संतुष्ट रहकर औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। बाबा ने कहा इसलिए समय प्रमाण सहन शक्ति और समाने की शक्ति का वो प्रयोग करेगा। थोड़ा सा सहन भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ और अपने शरीर को आराम दे दिया। आप सभी को तो पता है ना ये बातें, कि कितना कुछ सहन करते हैं, लेकिन काम भी चलता रहता है और सहन भी करते रहते हैं। तो सहन भी करना है, बाबा ने कहा सहन शक्ति भी चाहिए, और दूसरा समाने की शक्ति का भी प्रयोग करो। तो यही उसके लिए वरदान और दुआ दवाई का काम करती है।
बाबा ने कहा ये जो शक्तियां हैं ना, ये अभी अभी शीतलता के रूप में है और अभी अभी जलाने के रूप में है। पानी की शीतलता का अनुभव भी करा सकते, तो आग के जलाने की अनुभूति भी करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। तो शरीर के अंदर कोई व्याधि और कष्ट आए, उस समय कौन सी दो शक्तियों का यूज करना है? बाबा ने बताया, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। एक तो सबको वर्णन नहीं करना, समाना है, और दूसरा सहन भी करना है। हाय 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 तौबा नहीं मचानी है, सबके आगे नहीं बताना है, ऐसा बाबा ने कहा। और बाकी अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने पर ध्यान देना है। तो ऑटोमेटिक बाबा ने कहा, और जो दुआएं भी प्राप्त हुई है हमें प्रभु से, तो वो दुआएं फिर दवा का काम भी करती है। दूसरा, आगे बाबा ने इसी के बारे में कहा कि वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। तो जो बीमार रहते हैं उनको बाबा से रोज कौन सा वरदान याद कराना है खुद को? सदा स्वस्थ भव, सदा स्वस्थ भव, सदा स्वस्थ भव। दिन में बार बार बाबा के पास जाओ, डॉक्टर के पास, वैद्यनाथ, भोलानाथ, शिव बाबा के पास, और उनका हाथ अपने ऊपर रखा करके, प्रकाश का हाथ, और बाबा से वरदान लो, सदा स्वस्थ भव। तो हमारी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी? स्वस्थ हो जाएगी। आगे बाबा ने कहा, शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि ये शक्ति दो, ये कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते, क्योंकि एक बात पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा, सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसे कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। दूसरी बात बाबा ने बताई, मन की शक्ति, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। तो मन का क्या काम है? मन का कार्य है सोचना। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है। उनको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, उनका मन भटकेगा नहीं। जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो, और उनका मन कभी उदास भी नहीं होगा। किनका मन? जो मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को कार्य में लगाते हैं, बहुत श्रेष्ठ सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, कल्याणकारी सोचते हैं। तो हमको 3 प्रकार की बातें सोचनी है। कौन कौन सी? श्रेष्ठ बातें सोचनी है, शुभ बातें सोचनी है, और कल्याणकारी बातें सोचनी है। चिंता की बातें, क्योंकि वो तो चिंता की बातें सोचनी नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही शुरू हो जाती है। उसके बदले में हमको क्या करना है? शुभ सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है, कल्याणकारी सोचना है। तो फिर क्या हो जाएगा? ना उदास रहेंगे, ना दुखी भी रहेंगे, ना धोखा खाएंगे, और ना मन भटकेगा। ये है मन की शक्ति। तीसरी प्रकार की शक्ति बाबा ने बताई, और वो है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। देखो बाबा ने इस पॉइंट के अंदर क्या कहा। बाबा कहते, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जिसको ये वाला पैसा बहुत चाहिए, रुपए बहुत चाहिए, तो उनको किसके ऊपर काम करना है? ज्ञान धन सबको देना है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है।
ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण है ज्ञान धन की कमी। लौकिक में भी अगर कोई पदार्थ को प्राप्त करने की मेहनत करनी पड़ रही है तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या है? ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देते हैं। इस ज्ञान धन में इतनी शक्ति है कि ये अनेक जन्म राजाओं का राजा बना देता है। तो धन की भी सहज प्राप्ति हो जाती है। ये हो गई अभी तक 3 बातें। तो पहली शक्ति तन की शक्ति, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सहन करना है, समाना है और कर्म भोग सोच करके कर्म योग के द्वारा उसको चुप्त करना है। बीमारी का वर्णन नहीं करना। हाँ, बीमारी का वर्णन नहीं करना। और क्या करना है? साथ साथ में दुआएं लेनी है। किसकी दुआएं? प्रभु की दुआ, भगवान की दुआ, बाबा की दुआएं लेनी है। वो दुआएं हमारे लिए क्या बन जाएंगी? दवाई बन जाएगी, क्योंकि हमें कोई आशीष दे रहा होगा, दुआ दे रहा होगा। और देखो दुआ किसको मिलती है? जो किसी के लिए कुछ करता है। अभी इसी मुरली के अंदर बाबा आगे कहने वाले हैं कि लौकिक में भी बाप को बच्चा क्यों चाहिए? किसी भी पिता को बच्चा क्यों चाहिए होता है? वो इसीलिए चाहिए होता है कि कल को ये हमारा सहयोग करेंगे जब हम अपनी वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे। बाबा ने कहा सहयोग के लिए चाहिए ना। और किसी बच्चे को भी बाप क्यों चाहिए? एक बच्चा है, उसको पिता नहीं है, उसको हमेशा अपने फ्रेंड्स को देख करके क्या लगता है? काश आज अगर मेरे भी पापा होते तो, काश अगर आज मेरे भी पिताजी होते तो। क्यों? क्योंकि सहयोग, पिता बच्चे को सहयोग करता है, बच्चा पिता को सहयोग करता है। तो हम कौन है? शिव बाबा के बच्चे। हमें उसने क्यों यहाँ पर लाया? जैसे भी साकार मुरली में पूछा तो एक माता ने कहा ना कि हम भगवान ने हमें चुन करके यहाँ बिठाया है। तो भगवान ने ये बच्चे को लाया, अर्थात बच्चे को पैदा किया किस लिए? सहयोग के लिए। जो कल भी मैं आपको बता रही थी कि एक मुरली मिस करना अर्थात क्या क्या मिस कर देना, तो वो वाली बात है। तो पहली हो गई तन की शक्ति। दूसरी कौन सी शक्ति थी? मन की शक्ति। तो मन को क्या, मन अगर हमारा शक्तिशाली है तो कैसे पता चलेगा? हम श्रेष्ठ सोचते हैं, हम शुभ सोचते हैं और हम कल्याणकारी सोचते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई मेरा तो मन एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। और अगर हमारे पास धन की शक्ति है तो कैसे पता चलेगा? जो ज्ञान धन सबको बहुत देते हैं, उनके पास लौकिक के सारे पदार्थ या स्थूल धन भी बाबा ने कहा स्वतः ही आते हैं। उसको कहते हैं धन की शक्ति, मतलब कोई चीज की कमी नहीं। और लास्ट में चौथी बात, संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ या अच्छे और सच्चे लोगों के साथ हमारा स्नेह हो। ऐसी हर आत्मा की इच्छा क्यों होती है? कारण है इसके पीछे कि उनसे कोई ना कोई प्राप्ति भी होती है, स्नेह की या सहयोग की। बाबा ने कहा इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आपको डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो ना कि डबल रूप में कैसे शक्ति प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो बाबा से भी हमारा संबंध है और दूसरा इस दैवी परिवार से भी हमारा संबंध है। हमने अपने परिवारों के अंदर भी मान प्राप्त किया है। किस आधार पर? भगवान के हम बच्चे हैं इस आधार पर नहीं, कभी कभी इस आधार पर कि भाई ये तो ओम शांति में जाते हैं, इनका तो खान पान ये नहीं खाएंगे अपने हाथ का, क्योंकि ये तो ओम शांति वाले हैं।
ये नहीं करेंगे अब ऐसी बातें, ये तो भाई आजकल वो सत्संग में जाते हैं। तो इस परिवार से हमारा नाता जुड़ा, शिव बाबा से हमारा नाता जुड़ा, तो यहाँ से हमको स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। वैसे भी देखो, बाप बच्चा क्यों चाहता, अथवा बच्चा बाप क्यों चाहता है? सहयोग के लिए ना, कि समय पर सहयोग मिले। सहयोग भी कब चाहिए होता है? समय पर। जब समय है तो सहयोग मिले, इसलिए बाप को बच्चा और बच्चे को बाप। नहीं तो बोलते रहते हैं ये सब किसका है? तुम्हारा ही तो है। ये सब किसका है? तुम्हारा ही तो है। लेकिन जब उसको आवश्यकता है, उस समय अगर उसका नहीं है तो फिर किस समय उसका है? बाबा ने कहा समय पर क्या मिले? सहयोग। तो बाबा से मदद मुझे आज चाहिए, और बाबा कहे आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, कल करता हूँ तुम्हारी मदद। और आज ही क्या, आज वो ऐसी परिस्थिति आई कि हमारा ना शरीर रहा, ना कोई शक्ति रही, कुछ नहीं रहा। तो अब फिर हम बाबा आ गए मदद करने के लिए, तो हम बाबा को भी क्या कह देंगे? हम बाबा को कहेंगे कि बाबा अब क्या, टाइम तो निकल गया। और अब बाबा सर्दियों में एसी देने के लिए आया है, समझे? इसी प्रकार बाबा को भी हमसे क्या चाहिए? वैसे तो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी संसार को अच्छा, हमारे रहने वाली दुनिया को ही अच्छा बनाना है। इसके लिए उसको यहाँ के रहने वाले लोगों से ही सहयोग चाहिए। कौन सा सहयोग? यही चारों सहयोग चाहिए। तन की शक्ति उसको चाहिए अपने इस कार्य में, मन की शक्ति भी उसको चाहिए अपने इस कार्य में, धन की शक्ति भी उसको चाहिए, और संबंध की शक्ति भी उसको चाहिए। तो इन चारों से कौन सी दुनिया आ जाएगी? सुख की दुनिया आ जाएगी। तो बाबा ने कहा आप कौन हो? राजयोगी हो, राजाएं हो। तो राजाओं का भंडार सदा भरपूर रहता है। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ पर मुरली पूरी होती है, हमें भी क्या करना है? अपना शक्तियों का भंडार भरपूर रखना है। ये सारी मुरली शक्ति पर चली है। तो और सबसे बड़ा स्वमान हमारा कौन सा है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो आज का सभी के लिए होमवर्क यही है, 8 शक्तियाँ कोर्स वाली। कौन कौन सी है? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, होगी ना सारी 8। तो ये 8 शक्तियां वो है जो लिखत के अंदर ही हमको मिल जाती है 7 दिन के कोर्स में। इसके अलावा ये 8 तो सबको लिखनी है। इसके अलावा जितनी भी शक्तियां आपको मालूम है जो ज्ञान से हमें प्राप्त होती है, जैसे महसूसता की शक्ति, जब पहले दिन हमने कोर्स किया तब पहली बार हमने महसूस किया था कि अरे मैं सच में ये हूँ ही नहीं। हाँ, मुझे महसूस हुआ कि मैं तो एक आत्मा हूँ। फिर धीरे धीरे अपनी गलतियां महसूस होने शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हमें आगे चलते चलते पूरा दिन में हम जो अवज्ञाएं करते हैं वो भी हमें महसूस होती है, तभी तो उसको ठीक करते हैं। तो महसूसता की शक्ति है और दृढ़ता की शक्ति है कि मुझे ये करना है तो करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि बाबा ने कहा है ये करने के लिए। इसके लिए दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, सच्चाई की शक्ति, जिसको बोलते हैं सत्यता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो, क्योंकि बाबा ने कहा जितनी शक्तियां, ये लिख लेना आज एक लाइन अपने पास में, रोज ज्ञान बैंक में डाल रहे हो क्या? डाल रहे हैं। तो ये ज्ञान बैंक वाला ही पॉइंट है कि जितनी शक्तियां उतनी सफलता। ये था पहले पेज पर, पहले ही पहरे में, जितनी शक्तियां उतनी सफलता। तो शक्तियां जितनी होगी सफलता भी उतनी होगी। अगर हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति नहीं है, एक दिन यस मैं तो करके दिखाऊंगी, दूसरे दिन बस अब तो मैं ये पक्का, तीसरा दिन आते आते किसी ने कह दिया
कि अरे दीदी ये करने से कुछ नहीं होगा, और वहां पर ही मेरी दृढ़ता क्या हो गई। तो क्या चाहिए? दृढ़ता की शक्ति। और इस दृढ़ता की शक्ति के बीच में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमें दृढ़ता से दूर करेगी। तो अगर ये शक्ति हमारे पास नहीं है तो सफलता होएगी? संकल्प शक्ति। एक बच्चा जो रोज 18 घंटे पढ़ता है, कितने घंटे? 18 घंटे। और पूरे दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। और वो पढ़ाई का ये टाइम है, पढ़ाई कितनी देर करता है वो बच्चा? 18 घंटे। उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि उसने सारी शक्ति अपनी उधर लगा दी, दृढ़ता के साथ में, एकाग्रता के साथ में। तो इसी प्रकार से ये मुरली रही है, और मुरली का मात्र एक ही होमवर्क है कि जितनी भी शक्तियां आपको मालूम है और आप मालूम कर सकते हो अपने चिंतन के द्वारा, तो वो सभी शक्तियां सबको अपनी कॉपी में लिख करके ग्रुप में भेजनी है। और जिनको नहीं पता कि मैं कौन कौन सी शक्तियां लिखूं, वो रात को 10 साढ़े 10 बजे ग्रुप को देखना। जिसने होमवर्क भेजा है एक एक होमवर्क को पढ़ना, पता चलेगा शक्तियां कितनी सारी है, तो वो अपने पास लिख लेना, क्योंकि ये होमवर्क भी बहुत काम का है। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।